जबलपुर में वेदिका ठाकुर गोलीकांड में जिस भाजपा युवा नेता का नाम सामने आ रहा था, आज उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने के बाद अभी पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और अभी तक इस बारे में अभी पुलिस ने भी स्पष्ट नहीं किया है कि उसे मतलब जानकारी अभी उससे ले रही हैं। लेकिन इसमें जो एक ख़ास बात ये सामने आई है कि अभी तक भाजपा के नेता उसको मतलब और पदाधिकारी जो शहर के थे वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो ना तो किसी भाजपा के किसी पद पे है और ना ही कार्यकर्ता है। लेकिन जिस गाड़ी मतलब पुलिस को जो मिली थी नरसिंहपुर में, उस गाड़ी में भाजपा का ध्वज लगा रहा था और ये गाड़ी प्रियांश विश्वकर्मा की है। और प्रियांश विश्वकर्मा जो प्रहलाद पटेल, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हैं, उनके भतीजे जो मणि नागेंद्र उर्फ मोनू पटेल है, उसका ख़ास मतलब दायां हाथ बताया जाता था और उसके साथ में ही उसका कारोबार भी दिखता था। और ये प्रियांश विश्वकर्मा जबलपुर में कंस्ट्रक्शन और कई प्रकार के काम जो थे ठेकेदारी के, वो काम करता था। और ये घटना के बाद से ये फरार हो गया था और इसने अपने साथ में जो वहाँ का जो ऑफिस का इसके डेटा होता है, ये घटना के बाद जो वहाँ पे रिकॉर्डिंग जो सीसीटीवी फुटेज में होगी वो भी सारा डेटा लेके चला जाता है। और 16 जून की घटना होती है और आज ये मतलब पुलिस को सरेंडर करता है। जो जिस युवती की बात कर रहे हैं वो वेदिका ठाकुर है और बताते हैं कि वो उस ऑफिस में मतलब अपनी सहेली के साथ उसके साथ गई थी वहाँ पर और उस बीच पता ये घटना होती है। अभी ये घटना स्पष्ट नहीं हो पाया कि गोली प्रियांश ने चलाई है या अचानक चली, लेकिन हाँ, जैसे बच्ची का भी वेदिका ठाकुर का एक बयान भी सामने आया, उससे बता रही कि उसने प्रियांश विश्वकर्मा ने ही उस पर मतलब गोली चलाई है। लेकिन वो गोली किस इरादे से चलाई गई अभी तक स्पष्ट नहीं हुई, जाँच का विषय है। पुलिस पे जाँच करेगी और जाँच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा कि मतलब हकीकत क्या थी। लेकिन इस घटना के बाद से मतलब जब ये जो सारा घटनाक्रम हो जाता है, उसके बाद से ये इसका अचानक फरार होना बताया जाता है। जो वेदिका ठाकुर के जो परिजन हैं वो बताते हैं कि जिस समय मतलब घटना होती है उसके बाद ये प्रियांश उस लड़की को वेदिका को लेके शहर में घूमता है कि ताकि वो गोली निकल जाए। लेकिन वो जब स्थिति बिगड़ती है लड़की की तो वो उसके परिवार के लोगों को फ़ोन करके बताता है कि उसकी तबीयत ख़राब है और उसको अस्पताल में लेके आए हैं। तो शहर के एक निजी हॉस्पिटल में जब उसको लेके जाया जाता है, भर्ती कराया जाता है, परिजन वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बच्ची की तबीयत ना ख़राब होकर बल्कि उसको गोली लगी है, उसकी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब होती है। इसके बाद से ये प्रियांश विश्वकर्मा जो है ये मतलब वहाँ से फ़रार हो जाता है और अपने साथ सारा डाटा भी ले जाता है। और उसके बाद फिर पुलिस में जब परिजन इसकी रिपोर्ट करते हैं और रिपोर्ट करने के बाद फिर इसकी जब तलाश शुरू होती है तो ये मिलता नहीं है। बताया जाता है कि ये नरसिंहपुर ज़िले में है, वहाँ पे पुलिस तलाश करती है लेकिन वहाँ ये मिलता नहीं है। वहाँ पे इसकी कार मिलती है और जो कार मिलती है ब्लैक कलर की जो स्कॉर्पियो है, उसमें भाजपा का झंडा साइड में लगा होता है। तो कुल मिला के जब ये घटना सामने आई कि वो भाजपा का नेता है, भाजपा का कार्यकर्ता ऐसा बताया जा रहा था, लेकिन भाजपा के पदाधिकारी और जो नेता हैं वो इस बात को सिरे से खारिज कर रहे थे कि वो किसी भी प्रकार के पार्टी में पद पे नहीं है, ना वो कोई कार्यकर्ता है। लेकिन सोशल मीडिया पे जब उसका अकाउंट चेक किया गया तो उसमें एक 2018 का पोस्ट किया हुआ, उसमें एक उसको जन्मदिन की बधाई देने वाले उसके कार्यकर्ता पोस्ट करते हैं। उसमें लिखा होता है कि भाजपा युवा मोर्चा महामंत्री प्रियांश विश्वकर्मा। तो कुल मिला के अगर ये बात आती कि भाजपा का वो कार्यकर्ता नहीं था, नेता नहीं था, फिर लेकिन उसका दूसरा अगर रूप देखा जाए सोशल मीडिया पे, उसके कई जो भाजपा के नेता हैं उनके साथ फ़ोटोग्राफ, जैसे प्रहलाद पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ उसका फ़ोटोग्राफ्स है। और भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं जो थे भाजपा युवा मोर्चा के अभिलाष पांडे, उनके साथ फ़ोटोग्राफ्स है। और यहाँ पनागर के जो विधायक हैं भाजपा के सुशील तिवारी उर्फ इंदू तिवारी, उनके साथ फ़ोटोग्राफ्स हैं। ऐसे कई नेताओं के साथ उसके फ़ोटोग्राफ्स भी हैं, यहाँ तक कि कुछ पुलिस अधिकारियों के साथ भी उसके फ़ोटोग्राफ्स हैं। और अगर सूत्र ये भी बताते हैं कि वो जो मोनू पटेल जो अपने जालिम जो विधायक हैं वहाँ के नरसिंहपुर के, जो मोनू पटेल है उनका बेटा था, तो जो हाल ही में उसकी मतलब हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। तो प्रियांश विश्वकर्मा और मोनू पटेल काफ़ी गहरे दोस्त थे और उसका मोनू पटेल का ये राइट हैंड माना जाता था और ये सारा उनका कारोबार भी दिखता था। तो कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए तो जिस प्रकार से भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि वो भाजपा का नहीं था, भाजपा का कार्यकर्ता नहीं था, तो ये सारी चीज़ें सामने आने के बाद अब तो ये सिद्ध हो जाता है कि वो भाजपा का था और भाजपा के कई बड़े लोगों के साथ उसके मतलब ताल्लुकात थे। तो अब सवाल उठता है कि जो गोली चली
वो आखिर गोली किस इरादे से चलाई गई ये तो अभी जांच का विषय है, पुलिस पे जांच करेगी और जांच करने के बाद ही ये सारा पता चल पाएगा कि आखिर ये गोली किस प्रकार चली, या मतलब आदतन चलाई गई या फिर मतलब धोखे से चली। तो जैसा वेदिका का भी एक बयान भी अगर अभी सामने आया है, जिसमें वो कह रही है कि प्रियांश ने ही गोली चलाई, लेकिन अभी तक ये मतलब स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि गोली किस इरादे से चलाई गई। वेदिका की हालत इस समय नाजुक है और वो निजी हॉस्पिटल में भर्ती है। प्रियांश विश्वकर्मा की पुलिस को सरेंडर करने के बाद अब पुलिस उससे काफ़ी मतलब जानकारी एकत्र करने की कोशिश कर रही है, पूछताछ करेगी। पूछताछ करने के बाद ये सारे पटाजित का खुलासा होगा कि भाई ये आखिर किस कारण से मतलब ये घटना घटी। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो मोनू पटेल, जो जालिम सिंह विधायक जो जालिम सिंह पटेल हैं, उनके बेटा जो मोनू पटेल था, उसका जब भी मतलब शहर जन्मदिन होता पटाजित का खुलासा होगा कि भाई ये आखिर किस कारण से मतलब ये घटना घटी। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो मोनू पटेल, जो जालिम सिंह विधायक जो जालिम सिंह पटेल हैं, उनके बेटा जो मोनू पटेल था, उसका जब भी मतलब शहर जन्मदिन होता था तो प्रियांश विश्वकर्मा जबलपुर शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स और जो बैनर्स वगैरह रहते थे वो पूरा वही लगाता था, पूरे शहर में मतलब उनका जन्मदिन मनाता था मोनू पटेल का। तो ये मोनू पटेल का ख़ास मतलब माना जाता था प्रियांश विश्वकर्मा। इसके सरेंडर करने के बाद ही अब काफ़ी चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो इसका ये भी मिला है कि वो एक किसी दूसरे देश का है, ऐसा प्रतीत होता है वो वीडियो, कि जिसमें वो एक टाइगर है उसको मतलब चैन से लेके चल रहा है। तो आखिर ये सब इतने ठाट बाट और इतना था, ये मतलब किस प्रकार से हो रहा था, ये तो जांच का विषय है। पुलिस इस पर जांच करेगी, जांच करने के बाद ही सारी चीज़ों का खुलासा हो पाएगा। नवभारत टाइम्स के लिए जबलपुर से मंगलेश्वर।